हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फटाफट से सारे बच्चे मेरे शेयर लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की जो क्लास होगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखो, हमने लगभग परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं और आज मैं आपको परसेंटेज के एक दो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, जिनसे आपका ये परसेंटेज जो पार्ट है आपका ये कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट से। ठीक है, जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए फटाफट से। ओके, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। तो अभी लगभग सारे बच्चे हमारे पास आ चुके हैं लाइव। ठीक है, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। तो तैयार हैं? बिल्कुल, मैं भी बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग भी बढ़िया होंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो टाइप आपके सामने आने वाला है, ये जो टाइप आपका है, ये टाइप इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ठीक है ना, ये जो टाइप आपका है, ये टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं और काफी सारे बच्चों को ये टाइप समझ में भी थोड़ा कम आता है। रीजन पता है क्या उसके रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। उसका रीजन क्या है कि लोगों को थोड़ा समझ में कम आता है। ठीक है, जैसे यहां पे मैं अगर बात करूं, ये आपका टाइप है इनकम टैक्स का। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन है आपके इनकम टैक्स के टाइप के क्वेश्चन है ये। नहीं, अभी वही परसेंटेज आपका पार्ट चल रहा है। ठीक है ना, ये परसेंटेज का पार्ट है, कुछ और नहीं है यहाँ पे नया। तो यहाँ पे मैं लेस और मोर, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के यहाँ पे, हाँ, अलग अलग टाइप के यहाँ पे पैटर्न बनते हैं। इन पैटर्न को यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे आपके दो तीन टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपके लेस और मोर वाला हो गए, आपके फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट हो गए। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीटली खत्म कर लेंगे। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ओके, चलो फिर क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, और इस क्लास का सभी लोग क्या करेंगे, ये जो अभी मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं इसका सभी लोग जरा सर नॉइस बहुत आ रही है। नहीं, अभी तो यार वॉइस तो यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन वाला माइक भी है ना, अच्छा माइक भी है। न्यू चैप्टर आपका कल से स्टार्ट होगा नए टॉपिक से। ठीक है, चलो फिर देखते हैं जरा ध्यान से और देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये जो टाइप आप देखेंगे, पहला सवाल जरा ध्यान से देखिए। सभी लोग को दिख रहा है या मैं जूम करूं आपको? ठीक है ना, एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, सर काम कैसे चलेगा, क्या करवाना चाहते हो? देखो, जल्दी खत्म करना है तो मेरे पास आइडिया है। ठीक है ना, जल्दी खत्म करना है तो बता देना, मैं निपटा दूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो जैसे और भी YouTube प्लेटफॉर्म पे और भी चैनल पे पढ़ाया जाता, मैं भी पढ़ा सकता हूं। 20-25 क्वेश्चन करा के चैप्टर खत्म, आए ना आए, सिलेक्शन हो या ना हो, यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, आई विल नॉट। ठीक है ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे, फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं बनूंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, देखेंगे जरा ध्यान से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के स्क्रीन पे आने वाला है। सभी लोग जरा ध्यान से देखिए और ये जो आपका नया पैटर्न है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान से देखिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 1 लिखा है, हाँ बिल्कुल, पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक चीनी के मूल्य में, ठीक है ना, आपको पता है द प्राइस ऑफ द शुगर हैज कम डाउन बाय 20%, यानी आपको बोला है कि चीनी का मूल्य आपका 20% कम हो गया। अब एक आदमी जो है 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। आपको बताना है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे पूरा सॉल्यूशन भी इसका। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, ये रहा सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपके पास दिख रहा है सभी को ये क्वेश्चन। न्यू चैप्टर बच्चा कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, जो आप लोग कहोगे मैं स्टार्ट कर देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको पता है कि अगर किसी भी चीज का रेट, किसी भी चीज का प्राइस अगर आपका बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास में पैसा उतना ही रहेगा तो क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए पेट्रोल का कीमत है, ठीक है ना, आप यहां पे जान लीजिए कि 100 रुपए पेट्रोल का कीमत है, आप 1 लीटर पेट्रोल ले पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पेट्रोल का कीमत 200 रुपए लीटर हो गया तो क्या आप 1 लीटर पेट्रोल ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। मतलब अगर आपका प्राइस
बेटा पीडीएफ का आंसर साथ देना पॉसिबल नहीं यार, इतनी डिमांड मत किया करो यार, आप लोग कुछ काम करना ही नहीं चाहते हो। मैंने बोला है कि जो पीडीएफ आपको सॉल्यूशन मैंने कराया है उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आज नहीं दे पाऊंगा, कल दे दूंगा मैं, परसेंटेज का जैसे है मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा कल तक, ठीक है ना। वरना मैं इसे पीडीएफ क्वेश्चन का दूंगा, मैं सॉल्यूशन नहीं करवा पाऊंगा। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मतलब चाहते हो कि तुम बैठे रहो बस, तुम्हारे पास में सब आ जाए, सब कुछ आ जाए तुम्हारे पास में, कोई फायदा नहीं है। तो तुम मेहनत नहीं करोगे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं सॉल्व करवा दूं, मैं प्रैक्टिस करवा दूं, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या उससे? नहीं मिलने वाला। देखो ध्यान से, आपको एक बात अच्छे से पता है कि अगर आपका जो भी प्राइस होगा, बहुत प्यार समझना, ठीक है, बहुत प्यार समझने वाली बात यह है कि बच्चा जो भी आपका प्राइस रहेगा, देखो जो भी आपकी कीमत रहेगी, आपको पता है कि अगर आपका प्राइस, जो भी आपका कीमत है बच्चा, प्राइस है, तो प्राइस इनटू में जो मिलने वाली क्वांटिटी है, ध्यान समझना यहां पे, प्राइस इनटू में जो मिलने वाली क्वांटिटी आपकी है, तो ये बराबर आपका क्या होगा? तो ये बराबर आपका होगा एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा, आपके खर्च के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आपके किसके बराबर हो जाएगा? ये आपके बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। किसके बराबर हो जाएगा? एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्राइस इनटू में क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ ये वाली मैं डलवा दूंगा बेटा, आज ही बनाई है मैंने, ठीक है। देखो यानी कि प्राइस इनटू में क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो भी कीमत है, ठीक है ना, कीमत और इनटू में जो मात्रा है, कीमत इनटू में जो मात्रा आपकी है, तो कीमत और मात्रा बराबर आपके पास में क्या होगा? ये आपका बराबर होगा आपके खर्च के बराबर होगा। आप जानते हो अगर आपका खर्च कांस्टेंट है, आप जानते हो मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है आपका, ठीक है। मैंने कहा अगर आपका ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, अगर ये वाली वैल्यू आपको पता है कि कांस्टेंट है, अगर आपका खर्चा जो है वो आपका कांस्टेंट है यानी स्थिर है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था मैंने? कि आपको अगर एक वैल्यू बढ़ाओगे दूसरी घटेगी, एक घटाओगे तो दूसरी बढ़ेगी, मैंने आपको बता रखा है। सवाल में क्या दे रखा है कि रेट आपका 20% की कमी हो गई, यानी जो आपका प्राइस था बच्चा, देखो ध्यान से, जो आपका प्राइस था वो क्या हो गया? आपका प्राइस आपका 20% कम हो गया, ठीक है ना। प्राइस आपका क्या हो गया? 20% वैल्यू कम हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले रेट आपका 5 था तो 5 से रेट अब कितना हो गया? आपका 4 होगा, ठीक है ना। 5 से 4 हो गया, इसका मतलब क्वांटिटी क्या होगी? इसके जस्ट उल्टा होगी, है ना। जो आपकी क्वांटिटी होगी बच्चा वो कितनी होगी? तो जो आपकी मात्रा होगी वो कितनी होगी? तो मात्रा का रेशियो कितना हो जाएगा? जिसका जस्ट उल्टा कितना आएगा? 4:5 हो जाएगा। कितना? 4:5 हो जाएगा। क्लियर है? आगे दे रखा है आपको कि 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी। कितनी चीनी अधिक? 500 ग्राम चीनी अधिक। अब यहां पे देखेंगे जरा कितना अधिक मिल रहा है। यहां पे देखेंगे तो 4 से हो गया 5, यानी एक यूनिट का मान आपको पता है 500 ग्राम। एक यूनिट का मान कितना पता है आपको? 500 ग्राम पता है। बोलो पता है कि नहीं? तो एक यूनिट का मान अगर 500 ग्राम है तो जरा ये बताओ मुझे 4 यूनिट का मान कितना आएगा? एक यूनिट का मान 500 ग्राम है तो 4 यूनिट का मान यहां से निकालेंगे तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 500 का 4 गुना कितना? 2 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? 2 किलोग्राम आपके पास आ जाएगा। आपसे क्या बोला था? बोला था कि चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य कितना था, है ना। चीनी का पहले मूल्य आपको बताना है कितना था, तो चीनी का पहले मूल्य कितना था भाई ये बताओ जरा। अब देखो ये कितना हो गया? किलोग्राम हो गया ये, ठीक है ना, ये किलोग्राम हो गया। अब बोला था प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो यानी आपको 2 किलोग्राम मिल रही थी, है ना। 4 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 2 किलोग्राम। इसका मतलब बच्चा क्या हो गया? 2 किलोग्राम आप चीनी खरीद रहे थे, ठीक है ना। 2 किलोग्राम चीनी खरीद रहे थे, कितने रुपए में? 36 रुपए में खरीद रहे थे। तो जो पहले आपका प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा? तो पहले आपके प्राइस कितना आएगा? तो 36/2, यानी आपका आंसर कितना आएगा? 18। तो पहले आपका मूल्य कितना था? 18 रुपए प्रति किलोग्राम आपका मूल्य था पहले, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो जरा क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये आपका पहला तरीका हो गया, पहले क्वेश्चन का ये पहला तरीका हो गया। मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। ये पहला तरीका है आपका जो बेसिक अप्रोच होती है, रेशियो मेथड की होती है, वो मैंने आपको बताई यहां पे, ठीक है। बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, बताइए
क्या ये आपको तरीका समझ में आया? ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा अगर आपका कीमत 5 से हो गया 4 तो क्वांटिटी क्या होगी? 4 से होगी 5। तो यहां पे देखो पहले 4 मिल रहा था 5 मिल रहा है, तो 1 यूनिट का फायदा। तो 1 यूनिट का मान 500 ग्राम है तो 4 यूनिट का मान 2 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, 4 यूनिट का मान 2 किलोग्राम हो गया। तो 4 यूनिट का मान मतलब 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम कितने में? 36 रुपए में। तो 36/2 18 रुपए पहले कीमत था। ये आपका पहले था स्टार्टिंग में। बाद में निकालना होता तो हम यहां से निकालते, बाद में निकालना होता तो हम यहां से निकाल लेते आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपका तरीका नंबर 1 हो गया, है ना। ये आपका हो गया क्या? तरीका नंबर 1 वे 1 हो गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है भाई, ये आपका हो गया वे 1 हो गया। अब जरा देखेंगे भाई दूसरा तरीका क्या होता है। तो दूसरा तरीका अल्टीमेट तरीका होता है। हाँ बिल्कुल, दूसरा तरीका देखो क्या होता है। दूसरा तरीका होता है आपके पास में, ये मेथड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये मेथड मुझे बच्चा बहुत ज्यादा पसंद है और इस मेथड से मैं सवाल को लगाता हूं। मैं रेशियो से इसको सवाल को नहीं लगाता क्योंकि इस सवाल से जल्दी आंसर आते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ लो यार अभी प्लीज। मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं अभी किसी का कमेंट नहीं पढ़ने वाला। जिसको जो कमेंट करना करते रहो, मैं नहीं पढ़ रहा। मुझे जैसे पढ़े अच्छा लगेगा मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इतना सारा टाइप याद रहेगा तो पागल वागल है कि बुद्धि उद्धि है नहीं तेरे अंदर। ये बताओ, तेरे को यहां पे मैथ पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तुझे टाइप थोड़ी याद रखनी है इसमें कि परसेंटेज के अंदर आपका पॉपुलेशन आता है, इंक्रीज टेबल आती है, इनकम टैक्स आता है। तुझे रटना थोड़ी ना यार, हद है। मतलब रटना थोड़ी ना है तुम्हें, है भाई। तुम्हें टाइप रटना है क्या? सवाल सॉल्व करने का तरीका सीखना है। तुम कह रहे इतना टाइप कैसे याद रखेंगे? पागल वागल हो गया तू, कुछ नहीं हो सकता भाई। सुनो, दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीके में हम इस रूल का यूज करते हैं, जिसको जो समझ में आएगा लगा लेना। ठीक है ना, यहां पे लिखना आप चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी बराबर होता है आपका चेंज इन प्राइस, बराबर होता है आपका चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, बराबर होगा आपका चेंज इन प्राइस। पहले 1-2 सवाल देख लो तुम लोग, फिर मुंह बाद में खोलना। ठीक है ना, अभी आप 1-2 सवाल पहले देखो। ठीक है, लिखा इसका मतलब क्या है कि मात्रा में परिवर्तन बराबर, देखो ध्यान से, मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, मात्रा में जो आपका होने वाला परिवर्तन है, मात्रा में होने वाला परिवर्तन ये आपका बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है कीमत में परिवर्तन। ठीक है ना, किसके बराबर? कीमत में परिवर्तन के बराबर होता है, कीमत में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखेंगे जरा ध्यान से। सबसे पहले जरा मुझे बताओ मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो आप बोलोगे सर 500 ग्राम चीनी अधिक मिली है ना। क्या बोली है मैंने? 500 ग्राम चीनी अधिक मिली है। तो 500 ग्राम का परिवर्तन हुआ है, 500 ग्राम का परिवर्तन हुआ है। कीमत में कितने का परिवर्तन हुआ? कीमत कितनी थी? 36 थी। 36 में 20% का परिवर्तन हो गया। तो आप क्या लिखेंगे सर? 36 का 20% लिखेंगे। कितने का? 36 का 20% आप लिखेंगे। ठीक है ना, 36 का 20% आप लिखेंगे। ये आपके पास आएगा 500 ग्राम चीनी का मूल्य। तो अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं, या फिर आप देखो 20 से कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 36/5 कितना आएगा? 7.2 आएगा। कितना आएगा? 7.2। तो 500 ग्राम का मूल्य 7.2 है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आएगा? तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा? 7.2 का 2 गुना कितना? 14.4। कितना आएगा? 14.4। यानी ये जो आपके पास में 1 किलोग्राम का मूल्य आया, ये कितना आपके पास में आया? ये 14.4 आया। ठीक है ना, क्लियर? ये 14.4 आपके पास में क्या आएगा? ये आपका जो मूल्य मिलेगा, ये आपको मिलेगा परिवर्तित मूल्य। ठीक है ना, ये आपको क्या मिलेगा? परिवर्तित दर मिलेगी आपकी। ठीक है ना, परिवर्तित दर मतलब हो गया कि आपको मिलेगा चेंज इन प्राइस। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा क्या? न्यू प्राइस आपको मिल जाएगा, नया मूल्य आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से आपको जो मिलेगा, कौन सा मूल्य मिलेगा? आपको न्यू मूल्य मिल जाएगा, न्यू प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया न्यू प्राइस आपको देखने को मिलेगा कि अब आपका रेट कितना हो गया है? तो 14.4 रुपए प्रति किलोग्राम आपका हो गया है। ठीक है ना, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य प्रारंभिक में कितना था? इनिशियल कितना प्राइस था? तो अब देखो रेट में क्या हुआ था। यार बहुत एनर्जी लगती है, मैं पागल हो जाऊंगा किसी दिन। मैं धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है? मेरा गला दर्द हो रहा ज्यादा ही।
देखो 20% की कमी हुई थी, इसका मतलब क्या था, ये 80% का मान है। तो आप सीधे बोलोगे सर जो 80% की वैल्यू है, 80% का मान सर 14.4 है, तो आपको निकालना था 100% का मान। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 का सर ये 0.8 गुना होता है, ठीक है ना, 18 सॉरी ये कितना होता है, तो ये आपका होता है 0.18 गुना होता है। तो इसको भी हम 0.18 गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 18 रुपए। तो 18 रुपए पर केजी क्या होगा आपका, 18 रुपए प्रति किलोग्राम आपका ये प्रारंभिक मूल्य आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। 18 रुपए प्रति किलोग्राम आपका क्या होगा, ये आपका नया मूल्य, सॉरी ये आपका इनिशियल प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैं आपको लिख रहा हूं यार, लिखना नहीं होता, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या होगा, यहां से आपको मिलेगा इनिशियल प्राइस यानी प्रारंभिक मूल्य आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार जरा देखो, जिसको समझ में ना आया हो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। यानी यहां से आपको मिल जाएगा प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा प्रारंभिक मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या क्या किया है, क्या क्या स्टेप उठाया है, जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मैंने बोला है कि जो मात्रा में परिवर्तन होगा बराबर कीमत में परिवर्तन। 500 ग्राम का परिवर्तन हुआ था कितने रुपए में भाई, 36 रुपए में 20% का। तो 36 का 20% होता है 7.2, मतलब आधा किलोग्राम का मूल्य अगर 7.2 है तो 1 किलोग्राम का कितना होगा 14.4। ये आपका नया मूल्य आ चुका। नया मूल्य क्या था, घटने के बाद, क्योंकि मूल्य आपकी घटी थी, कितने घटी थी 20% घटी थी, तो 20% घटी थी मतलब ये 80% का मान है। 80% का मान ये है, 100% का मान निकाल लेंगे, यानी तुम्हारा पहले रेट कितना था 18 रुपए प्रति किलोग्राम था। 14.4 कहां से आया पगले, अगर आधा किलो का मूल्य 7.2 रुपए है तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या 14.4 रुपए नहीं होगा, बताओ, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है। कहोगे सर एक पेज में आपने बता दिया, तो भैया इसका कोई इलाज नहीं है ना, इस वहम का कोई इलाज मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे हित के लिए सोचता हूं तो फिर मेरी गलती है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं गलत करता हूं, है ना। और लोगों की तरह मैं निपटा दूं, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करवा दूं, तुम भी फुर्सत हो जाओ, हम भी फुर्सत हो जाएं, है ना। अगर ऐसा चाहिए होगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने पास जुगाड़ है, सारे हथियार अपने पास हैं। क्लियर है बच्चा। वैदिक मैथ्स इस बैच में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना, बैच में नहीं चलेगा, वैदिक मैथ्स अलग से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं अगला सवाल ले रहा हूं, ठीक है ना। देखो कितना आपको जो कितना स्मूथली आप आंसर करोगे, ठीक है ना। अभी देखोगे कहोगे सर ये ऐसा कितना अच्छा जुगाड़ है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुम्हारे सामने मैं करके दिखा रहा हूं, कितना तेजी से आंसर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लिखा है कि मूल्य में 20% की कमी होने पर 160 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी अधिक। सर 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, कितने परिवर्तन, 160 का 20% होता है सर 32 होता है, ठीक है ना। यानी एक का मान कितना आ जाएगा 4। लिखा कितने पहले मूल्य था, तो 20% का मान है, तो 80% का मान 4 है, तो 5 रुपए आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। एक लाइन में आंसर निकल जाता है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखते हैं ध्यान से। लिखा है कि 20% की कमी होने पर 160 रुपए में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 8 किलोग्राम जो चीनी अधिक खरीद पा रहा है। दूसरा नंबर देखो ध्यान से, जो 8 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है ना, 8 किलोग्राम जो चीनी वो अधिक खरीद पा रहा है, वो क्यों खरीद पा रहा है, तो 8 किलोग्राम का चीनी इसलिए खरीद पा रहा है क्योंकि 160 रुपए में क्या हुआ 20% का परिवर्तन। परिवर्तन मतलब कमी या ज्यादा कुछ भी हो, फर्क हमें नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 0 से 0 काट देंगे तो 16 इंटू 2 कितना आएगा 32 आ जाएगा। कितना आएगा 32 रुपए, यानी 8 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा 32 रुपए। तो 1 किलोग्राम का मूल्य निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 4 रुपए, ठीक है ना, कितना 4 रुपए। तो ये जो आपके पास में आया ये कौन सा मूल्य आता है, ये आपका आता है कौन सा, नया मूल्य आता है, न्यू प्राइस आपका आता है। देखो मूल्य आपका 20% कम हुआ था, यानी 80% का मान है, तो आप बोलोगे सर ये 80% की वैल्यू है, आपके पास में कितना 4 रुपए। 80% का मान अगर 4 है तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, तो आपके पास आएगा 5 रुपए, ठीक है ना। तो आपका प्रारंभिक मूल्य कितना आएगा 5 रुपए, आपका आंसर हो गया, खत्म सवाल। बताओ ये 4 रुपए आपका कौन सा मूल्य आता है, तो 4 रुपए आपका आता है ये न्यू प्राइस आएगा, ठीक है ना। यानी आपका आएगा ये न्यू प्राइस आता है, नया मूल्य आता है आपके पास में, ठीक है। ये आपका नया मूल्य आता है, न्यू प्राइस आता है, ठीक है। इस तरीके से सवाल को करना इससे सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना। नया मूल्य है, तो नया मूल्य कब था, जब 20% कमी हुई थी, यानी 80% का मान है, तो यानी 100 में से हम 20% को घटा देंगे तो आपके पास में कितना आएगा, आपके पास आएगा 80%, ठीक है ना। या पैसे लिख लेना यहाँ पे कि 100% हो गया और माइनस कर देंगे 20% को, तो कितना आपके पास में आएगा, ये आ जाएगा 80% आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आपको बढ़िया से, है ना। कह रहे थे सर बहुत कठिन है, कहाँ कठिन है, तुमको लग रहा कठिन है, आओ जरा तुम क्वेश्चन नंबर 3 पे।
ठीक है ना, कभी हवेली पे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा तो बताना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिए तो, है ना, लिखा है अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान मूल्य बताना है, करंट प्राइस बताना है। ठीक है ना, ठीक है ना, करंट प्राइस आपको बताना है कितना होना चाहिए। देखो मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, अब देखो 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो मुझे नहीं पता अंडे कम या ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि 4 अंडे आपका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास 3 है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो 4 अंडे आपके पास में 4 अंडे हैं, 4 अंडे आपके कम मिल रहे हैं। ठीक है ना, जो भी मिल रहे हैं, 4 अंडे का मूल्य कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका 24 रुपए में 50% का परिवर्तन हुआ। तो आप लिखोगे क्या सर, 24 रुपए में क्या हुआ, 50% का परिवर्तन हुआ, तो 24 का 50% कितना आएगा, 12 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा, 12 रुपए आपके पास आएगा, यानी 4 अंडे का मान कितना आ गया, 12 रुपए आ गया। आपको बोला है प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब हो गया 12, तो 12 अंडे का मूल्य कितना आएगा, तो 4 का मान अगर आपके पास ये है तो 12 अंडे का मूल्य कितना आएगा, तो 12 का 3 गुना कितना, 36 रुपए, तो वर्तमान मूल्य कितना आएगा, 36 रुपए होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, सवाल खत्म हो गया। बताओ कितना मुश्किल सा तरीका है ये, ऑप्शन नंबर सी, बताओ कितना मुश्किल सा तरीका था ये। ठीक है ना, 4 अंडे आपके कम मिल रहे हैं, तो 4 अंडे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि 24 में 50% का परिवर्तन, तो 24 का 50% मतलब आधा, 24 का आधा 12, तो 4 अंडे का मान अगर 12 है तो 12 अंडे का मान कितना होगा, 4 का 3 गुना, 12 का 3 गुना कितना, 36 रुपए, यानी अभी आपका मूल्य कितना है, 36 रुपए है। पहले कितना था वो आप देखेंगे, पहले कितना था आपके पास में, तो 50% बढ़ा था, यानी आपके पास में 150% का मान था। ठीक है ना, तो पहले मूल्य कितना था, 24 था। तो हमें पहले का निकालना नहीं था, प्रेजेंट का निकालना है, तो प्रेजेंट का तो बहुत आसानी से एक लाइन में निकल जाता है। अगर मुझे पहले का निकालना होता तो हम क्या करते, तो 50% बढ़ा था, यानी 150% का मान था, हमें 100% का मान निकाल लेते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अगर अब भी समझ में नहीं आएगा भाई तो फिर देसी घी का जुगाड़ करना पड़ेगा, फिर तो मैं समझा सकता हूं, इतनी एनर्जी मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, चलो जरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तुम तेजी से करके बताओ। लिखा है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता जो है 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकती है। ठीक है ना, आरंभिक मूल्य आपको बताना, देखो कितनी तेजी से आप कर सकते हो। सर देखो 20% हो गया, 32 का 20% कितना, तो 5 का मान कितना आएगा, 32 का 20% कितना आएगा, 64 आ जाएगा। यानी आप बोलोगे सर 1 का मान कितना आएगा, 12.8 आएगा। ठीक है ना, 12.8 है, 8 का 16 गुना 16 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल। ठीक है ना, मात्र 2-3 सेकंड में आप सवाल का उत्तर कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, 16 आंसर आ जाएगा, खत्म। देखो जरा ध्यान से, तो अब देखोगे 5 किलोग्राम का परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है, तो देखोगे यहाँ पे कितने का परिवर्तन है मेरे भाई, 5 किलोग्राम का परिवर्तन है। कि 5 किलोग्राम का परिवर्तन क्यों है, क्योंकि 320 रुपए में क्या हुआ है, 20% का परिवर्तन। तो 320 में कितने का परिवर्तन हुआ है, 20% का परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना, 20% का, 0 आपका खत्म हो गया, 32 इंटू 2 कितना आपके पास में आएगा, 64 रुपए। यानी कि आप देखोगे जरा ध्यान से कि सर 5 किलोग्राम का 64 है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आएगा, 1 से 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12.8 रुपए। ये 12.8 रुपए कौन सा है, ये आपका नया मूल्य है। आपको प्रारंभिक बताना था, प्रारंभिक। देखो मूल्य में क्या हुआ था, 20% की क्या हुई थी, कमी हुई थी, 20% की कमी हुई थी, मतलब 80% का वैल्यू पता है आपको, तो 80% का मान कितना है, 12.8 है। ठीक है ना, तो कितने गुना आपके पास है ये, तो आपका ये 16 गुना है, यानी 1.6 गुना है आपके पास में। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, तो इसमें भी क्या करेंगे हम 1.6 का गुणा करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 16 रुपए। ठीक है ना, तो 16 रुपए पर किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया। अब इससे आसान तरीका था क्या, रेशियो नहीं था। तो जो बच्चे रेशियो के पीछे परेशान रहते हैं ना भैया, परेशान मत हुआ करो। ठीक है, तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते तुम। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक चावल खरीद सकता है। तो 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है ना, तो हमारा मकसद यही है कि अगर वो 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है तो क्यों, है ना भाई, 10 किलोग्राम वो अधिक खरीद पा रहा है, तो क्यों खरीद पा रहा है, क्योंकि बच्चा 600 रुपए में क्या हुआ है, इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं सॉल्यूशन, है ना। तो देखो 10 किलोग्राम वो अधिक खरीद सकता है, तो क्यों खरीद सकता है, क्योंकि 600 रुपए में कितने का परिवर्तन हुआ है, जरा चेक कर लेते हैं।
₹600 में कितने का परिवर्तन है? 25% का। कमी या ज्यादा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। 0 0 निपट जाएगा। 25 × 6 कितना आएगा? ₹150 आ जाएगा, ठीक है ना, ₹150 आ जाएगा। इसका मतलब 10 किलोग्राम का मूल्य अगर ₹150 है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹15। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? ₹15। ये कौन सा कीमत है? ये आपका परिवर्तित कुम है, यानी घटा हुआ या बढ़ा हुआ कुछ भी हो सकता है। पूछा क्या आपसे? तो प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है यार? घटा हुआ मूल्य तो 15 हो गया, खत्म हो गया, आंसर हो गया। बताओ तो घटा हुआ मूल्य कितना है आपका? ₹15 हो गया, ठीक है। अब एक लाइन का सवाल है, अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे भैया तो कैसे काम चलेगा, है ना, जीवन तो बहुत बड़ा है। बताओ कितना मुश्किल सवाल था। अगर पूछता पहले कितना था तो 25% वैल्यू क्या थी? बताओ 25% की वैल्यू कमी थी, यानी आपका 75% का मान था। 75 का मान था, 100 का मान निकाल देते तो ₹20 प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में? बताओ भाई, समझ में तो आ रहा है ना? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? चलो 5 के बाद आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए जरा, ठीक है। सवाल नंबर 6 पे आओ जरा तुम। सारे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है ना। रेशियो से के पीछे भागना मत तुम लोग, ठीक है। रेशियो है, ये है, वो है, अरे कोई फर्क ना पड़ता, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए बस। 15 किलोग्राम नहीं है बेटा, ₹15 मैंने बोला है। 15 किलोग्राम कब मैंने लिखा है? 15 लिखा है क्या? अच्छा ₹15 लिखना, ठीक है। हाँ ₹15 प्रति किलोग्राम। तुम्हें मौका चाहिए बस, हाँ मौका चाहिए कमी निकालने का। चलो इसको देखते जरा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, लिखा हुआ चीनी की कीमत में 10% की कमी, 10% कम हो जाने पर एक भोक्ता ₹270 में क्या कर सकता है? आज रेन हो रहा है बिहार में, नहीं इधर तो नहीं हो रहा, बहुत गर्मी हो रही दिल्ली में, ठीक है। लिखा ₹270 में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। चीनी का मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताना, इस बार दोनों का डिफरेंस बताना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे सर वो 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो 5 किलोग्राम चीनी अधिक क्यों खरीद सकता है? क्योंकि बच्चा क्या हो गया, तो ₹270 ना, हाँ ₹270 में 10% का परिवर्तन हुआ है, तो ₹270 में क्या हुआ है? 10% का परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो 270 का 10% कितना आएगा? 27 आ जाएगा। कितना आएगा? 27 आ जाएगा, यानी ₹27 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 किलोग्राम का मूल्य 27 है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आपके पास में आएगा? 5 से भाग कर देना, कितना आएगा? ₹5.4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ₹5.4 आएगा, कौन सा आएगा? ये नया मूल्य आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। ये क्या नया मूल्य आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे पूछूंगा अगर मैं आपसे, तो नया मूल्य आ गया। तो देखो रेट आपका क्या था? 10% घटा था। 10% घटने का मतलब ये 90% की वैल्यू थी। आपको दे रखा सवाल में 90% की वैल्यू थी, कितना था? 5.4 था। तो 90 का कितने गुना है आपका? 0.6 गुना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? तो आपके पास में आएगा 0.6 का गुणा कर देना, तो कितना आपके पास में आएगा? ₹6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मूल्य आपका कितना था? ₹6 था, अभी कितना? 5.4 है। तो देखो जरा दोनों में अंतर कितने का आया? तो ₹0.6 का अंतर आया है, या फिर अगर लिखोगे तो 60 पैसे का, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, 60 पैसे का अंतर है। खत्म सवाल। बताओ काहे को मुश्किल लग रहा? तुमको लगा इसको कोई मुश्किल सवाल है भैया? हाँ ये बताओ जरा, हाँ तुमको लगा कोई मुश्किल सवाल है भाई? पिंकी पांडे जी 10%, यस 10% इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ के पास में सेब की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति ₹1.25 के बजाय ₹1 में 3 सेब अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो आपसे बोला यहाँ पे कीमत में कमी का परसेंट कितना होगा, आपको इस बार बताना है। कितने परसेंट की कमी हुई थी आपको ये बताना है। इस बार आपको परसेंट कमी नहीं दे रखा, आपको बताना है इस बार कि कितने परसेंट की कमी हुई, आपको प्राइस बताना था। चलो भाई
ठीक है ना। अब एक टाइप आप पढ़ रहे हो तो बढ़िया से पढ़ लो, खत्म करो इसको, निपटाओ। लिखा है सेब की कीमत में कमी होने पर आप 1.25 रुपए में की बजाय आप 1 रुपए में 3 सेब अधिक खरीद लेते हो। आपको ये बताना है कीमत कितनी होगी, क्यों कितने % की कमी होगी। सीईटी कब लागू होगा? अभी तो यार सीईटी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हम लोग, ठीक है। अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी टाइम है, ऑनेस्टली बोलो तो अभी टाइम लगेगा। कितना आ रहा है? 25%। हाँ 25% आएगा, श्योर। चलो देखो, अब देखो मैं आपको ना 2 तरीके बताता हूं, ठीक है ना। पहला तरीका ध्यान सुनना आप। जैसे देखो रेट आपका क्या है, अगर मैं देखो यहाँ पे प्राइस, बहुत प्यार समझना, तो प्राइस आपका क्या हुआ, पहले प्राइस आपका 1.25 था और अभी प्राइस कितना 1 है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा रेशियो कितने है, ये 5 और 4 का रेशियो होगा प्राइस का। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो 4 और 5 का रेशियो होगा क्वांटिटी का, ठीक है ना। 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा क्वांटिटी का। लिखा हुआ 3 सेब अधिक खरीद लेता है, तो मतलब क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। 1 का मान अगर 3 हो गया तो 4 का मान कितना आएगा, 12 आ जाएगा, और 5 का मान कितना आएगा, 15 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 15 और 12 का रेशियो है, यानी आपके पास में आएगा 5 और 4 का रेशियो, मतलब कितना 20%, ठीक है। आपको बोला यहाँ पे कि कीमत में कमी कितने की होगी। अब देखो कीमत में कमी निकालना है तो यार बहुत अच्छा सवाल नहीं है, बहुत ही घटिया सवाल है। कैसा सवाल है, बहुत घटिया सवाल है। कैसे जानेंगे हम लोग, देखो कीमत आपकी पहले कितनी थी, तो कीमत आपका जो प्राइस था पहले, ठीक है ना भाई, प्राइस क्वांटिटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्राइस आपका पहले कितना था भाई, प्राइस आपका पहले था 1.5 रुपए था। कितना था, 1.5 रुपए। अब आपका प्राइस क्या हो गया, 1.5 रुपए से घटकर कितना हो गया, 1 रुपए होगा। कितना कम ज्यादा खरीदे इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे रेट तो पूछा ही नहीं है ना भाई। अब 1.25 होगा ना, शायद थिंक 1.25 है ना, सॉरी हाँ 1.25 है। तो आपके पास है ये 1.25 है, ठीक है ना, 1.25 है। क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है भाई, 1.25 का मतलब होता है 5/4, ठीक है ना। और ये आपके पास 5 अगर आया तो रेशियो कितना आपके पास में आएगा, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 5:4 हो जाएगा। 5 और 4 होने का मतलब है कितने % की कमी होगी, 5 और 4 होने का मतलब कितने % की कमी दिखेगी। सर जो कमी आपके पास में आएगी वो कितने की आएगी, सर कमी कितने की होगी, 1 की होगी। कितने पर, 5 पर, और इनटू कितना 100। तो आपका आंसर कितना आएगा सर 20%, है ना। जो 3 का रूल है तो 3 का रूल कोई रहेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म। 4 और 5 कैसे होगा, अरे भाई 1.25 है, इसका मतलब मैं लिख सकता था 125 लिख सकता था, और बटे में कितना 100 लिख देता, ठीक है ना। और ये आपका 1 है तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ठीक है ना। ये आपका रेशियो है तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 और 4 का रेशियो आ जाता है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में आने वाला है, ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आने वाला है, तो आप इस टाइप के सवाल अब आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। लिखा हुआ है चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक को 800 रुपए मिलते हैं, चावल की मूल कीमत आपको बतानी क्या होगी। ये सवाल आपके पास में है। लिखा हुआ चावल की कीमत 20% बढ़ने पर एक ग्राहक को 800 रुपए में 12.5% चावल अधिक मिलते हैं। इसका मतलब है कि उसको कितना अधिक मिल रहा था, हमें उससे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। उसको कितना अधिक मिलता है भाई, तो 12.5 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है, ठीक है ना। वो अधिक क्यों मिलता है, क्योंकि 800 रुपए में क्या हुआ है, 800 रुपए ना, 800 रुपए में 20% का परिवर्तन हुआ है। तो 800 रुपए में हम क्या करेंगे, 20% का परिवर्तन करेंगे। तो 800 का 20% अगर हम निकालेंगे तो 0 आपके पास में हो जाएगा, कितना आएगा 160 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 160 रुपए आपके पास में आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बोलेंगे मूल कीमत आपको बतानी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 12.5 किलोग्राम का मूल्य आपको पता चल गया। तो यहां से अगर हम देखेंगे 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, तो देखो 12.5 का मतलब होता है 1 बटे में, अब परसेंट तो है नहीं यहाँ पे, 160 हो गया, और बटे में कितना आएगा 12.5, ठीक है ना। यहाँ पे भी सॉल्व मत करना आप, यहाँ पे आ जाएगा इतने रुपए आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना था, रेट आपका क्या था, 20% बढ़ा था, तो 20% बढ़ने का मतलब है ये 120% का वैल्यू है। ये क्या है आपका 120% का वैल्यू है। कितना है आपके पास में 120% का वैल्यू, तो 160 बटे में कितना 12.5 है। आपको निकालना है क्या, 100% का मान निकालना है, ठीक है ना। तो 100% का मान कितना आएगा, तो 160 हो गया, बटे में 12.5 हो गया, ठीक है। और आपके पास में देखो 1% निकालेंगे तो आपके पास 120 यहाँ जाएगा, 100 का मान निकालना है तो इनटू में 100 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये, सर 12.5 का ये 8 गुना होता है, ठीक है ना। 8 से काटेंगे तो कितना गुना होता, 15 गुना होता, ठीक है।
16, एक मिनट को, कहाँ गलत हो रहा है? 12.5 किलोग्राम ही तो है। हाँ, तो 8 × 2 कितना, 160 आ जाएगा। ठीक है, 12.5 का कितने गुना हो गया? ठीक है, यहाँ पे तो 120 हो गया, यहाँ पे दिस वन। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य आपको बताना था ना, मूल कीमत कितनी होगी? 16, 8 गुना हो गया, 15 × 8 120 होगा। सही तो कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ भाई, 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना, 8। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? वैसे तो सही किया हमने, एक बार देख लेते हैं। प्राइस वगैरह सही है यहाँ पे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में भी 800। ठीक है ना, सवाल तो सही दिख रहा मुझे। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है फिर? हाँ, एक मिनट को, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ इसको। डेटा थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत है। एक मिनट बस, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना इसको, हाँ ये टाइप में चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल घबराओ नहीं तुम। दशमलव में आ रहा है ना, वो दिक्कत है। हम्म, 800 रुपए वाला है ना ये क्वेश्चन? हाँ, डेसिमल में आ रहा है ना, वही मैं भी सोच रहा हूँ, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। या तो प्राइस यहाँ पे 800 की जगह कुछ और होता है, 160/15 ही आ रहा है ना। कोई बात नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डेटा हो सकता है कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। 16 बेटा, 16 कहाँ से रहा तुम बताओ जरा मुझे। हम्म, 1/8 कर देंगे। सोलह, 12.5 का 8 गुना। ठीक है ना, ये तो सही है यहां से। तो 20% यहाँ पे क्या वृद्धि या कमी है? ओरिजिनल आपका रेट क्या 20% की यहाँ पे क्या है? रिड्यूस है, यहाँ पे कमी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये सवाल थोड़ा गलत है। हाँ, सवाल थोड़ा गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे जो वृद्धि है ना, ये कमी होनी चाहिए। ठीक है ना, इंक्रीज नहीं है डिक्रीज होगा। ठीक है ना, ये इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा। ठीक है ना, मैं जो कोई दिक्कत है सॉल्व कर दूंगा मैं। ये आपका डिक्रीज है। ठीक है, ये आपका डिक्रीज मतलब ये 80% का वैल्यू है, ये आपका डिक्रीज है। ठीक है ना, इंक्रीज नहीं है। इंक्रीज देखो, डिक्रीज होने का मतलब ये 80% का वैल्यू था। ठीक है, 80% का मान कितना होगा? तो 160 बटे में कितना, 12.5 रुपए होगा। ठीक है ना, वैल्यू डिक्रीज था ये, तो 100% का मान निकालना था आपको। ठीक है, अब ठीक है आपका। तो 160 हो गया, और बटे में कितना आएगा? 12.5 हो जाएगा, और इंटो में कितना आपके पास में आएगा? 100, और बटे में कितना? 80 आ जाएगा। ठीक है ना, वो जो इंक्रीज लिखा था गलत था, वो डिक्रीज होगा आपका। ठीक है, अब देखो ध्यान से कितना जाएगा। तो 12.5 का जस्ट कितने गुना होगा? 8 गुना हो जाएगा मेरे भाई। 0 से 0 जाएगा, 8 से 8 आपका जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? 16 जाएगा। ठीक है ना, तो 16 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, यानी 16 रुपए प्रति किलोग्राम आपका मूल्य था पहले। ठीक है, तो वहां पे हाँ, जो इंक्रीज लिखा हुआ ये गलत है थोड़ा सा, है ना। ये जो आपका इंक्रीज लिखा हुआ, ये आपका वृद्धि लिखा हुआ, कमी होना चाहिए था। ठीक है ना, इसको मैं भी चेंज कर दूंगा, वरना आप यहाँ पे गलत पढ़ते रहोगे। ठीक है, बिल्कुल मैं इसको चेंज कर दूंगा, नहीं तो आप गलत पढ़ते रहोगे बार बार। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए जरा, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। ठीक है, हाँ, लिखा हुआ है एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तो अगेन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। ठीक है, 8 के बाद हम चेक करेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 9।
अब 9 आपसे क्या कह रहा है, देखो 9 आपसे क्या कहना चाहता है, 9 ये कहना चाहता है कि 10% की वृद्धि हो गई है 25 किलोग्राम 225 रुपए में। तो 25 किलोग्राम जो वस्तु है वो आपका चेंज हो रहा है, वस्तु में कितने का परिवर्तन है, 25 किलोग्राम का परिवर्तन है, और इसमें कितने का परिवर्तन है, तो 225 में कितने का, 10% का। तो 225 का कितना, 10% अगर हम फाइंड करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, तो ये 0 0 खत्म होगा, कितना आएगा, 22.5 रुपए। कितना आएगा, 22.5 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी अगर हम देखेंगे 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आएगा, तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आपके पास में आएगा, तो आएगा 0.9 रुपए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 0.9 रुपए। ये आपका मूल्य कैसा आएगा, तो परिवर्तित मूल्य आएगा, चेंज प्राइस आएगा। बोला था आपको कि उस वस्तु की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो बच्चा 1 घंटे का टाइम मिलता तो अभी हम क्या पढ़े, आपको पीडीएफ तो पहले दे रखा है। तो आपको देखो 10% की क्या थी, यहाँ पे वृद्धि थी, यानी 110% का मान होगा ये, ठीक है ना। अगेन ये सवाल यहाँ पे रिड्यूस वाला गलत है, मुझे लग रहा है इंक्रीज और डिक्रीज का ये गलत है, मुझे भी लग रहा है ये सवाल आपका थोड़ा गलत है ये भी, ठीक है ना। मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा गलत है, क्योंकि 10% वृद्धि होगी तो 110 का मान होगा, ये 110 नहीं होगा, ये अभी आपका कमी होगा, तो ये आपका 90% की वैल्यू है, ठीक है ना। इसमें भी आपका डिक्रीज होगा, तो ये 90% का वैल्यू है, तो 90% की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो 0.9 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 100% का मान कितना होगा आपके पास में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कितने गुना है आपका, तो 0.1 गुना है, तो ये भी क्या करेंगे, 0.1 गुना करेंगे, तो आपके पास में कितना आएगा, ठीक है, 1/100 मतलब 0.01 है, सॉरी 0.01 है, तो 0.01 है, तो आपके पास ये भी 0.01 होगा, कितना आएगा, 1 रुपए आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 रुपए पहले कीमत थी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ठीक है ना। यहाँ पे ये वृद्धि भी गलत है, ये आपका डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना, ये आपको मैं चेंज कर दूंगा, ये गलत है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना। लिखा हुआ है एक आदमी, ठीक है ना, एक आदमी लिखा हुआ, कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी लिखा हुआ है कि 25% की कमी होने पर कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। वही सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखना ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, तो एक आदमी जो है वो 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता है। तो 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो ऐसा क्यों कर पाता है वो, क्लियर है। क्योंकि लिखा हुआ 360 रुपए में कितने का परिवर्तन हुआ, 25% का। तो आप बोलोगे सर 360 का कितना, 25%, तो 360 का 25% मतलब कितना आएगा, 90 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 90 रुपए आ जाएगा आपके पास में, क्लियर है, 90 रुपए आपके पास में आएगा। आपसे बोला प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25% की कमी हुई है, इसका मतलब होगा 1 किलोग्राम का अगर मूल्य यहां से निकालेंगे तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आएगा, तो 90 बटे में कितना आएगा, आपके पास आएगा 7.5 आएगा, ठीक है ना। तो यानी ये वैल्यू किसकी होगी, तो ये वाली वैल्यू कितने परसेंट की होगी, 1 किलोग्राम का मतलब होगा आपके पास में वैल्यू 25% कम थी, यानी 75% का मान है ये। तो 75% की वैल्यू आपको दे रखा है सवाल में, कितना दे रखा है, तो आपके पास में आ जाएगा ये 90 बटे में कितना, 7.5, ठीक है ना। तो आपको निकालना है क्या, 100% का मान निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, तो आ जाएगा 90 बटे में 7.5, ठीक है ना। और यहाँ पे 100 का मान निकालना है, तो इंटू में 100 हो गया, और बटे में कितना आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 75, ठीक है। देख लेना यहाँ पे यही आना चाहिए, ठीक है ना। या फिर आप इसको यहाँ पे भाग कर देते तो आपके पास ये भी आंसर आ सकता था। इसको देखेंगे तो 14 × 7 84 हो गया, नहीं आएगा, 15 6 12 गुना, ठीक है ना, 12 गुना आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 किलोग्राम का मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल लेना, 12 रुपए आएगा, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आएगा, 12 रुपए आ जाएगा। यानी 75% का मान कितना है, 12 रुपए है। ठीक है ना, 75% का मान कितना, 12 रुपए है, तो 100% का मान कितना आएगा, तो 12 हो गया, और इनटू में कितना, 100 बटे में कितना आएगा आपके पास में, 75 आ जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, 4, इसका मतलब होगा 3, तो 3 का कैंसिल करेंगे कितनी बार, 4 बार में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 16 रुपए। ठीक है ना, 16 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। 2.5 रुपए आ रहा है, 2.5 कहां से आ जाएगा भैया, ये बताओ, है ना, 2.5 कहां से आ रहा है तुम लोगों का आंसर भाई। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 10। अब सवाल नंबर 10 में हमने ये देख लिया यहां से आसानी से। ठीक है, सवाल नंबर 10 तक तो हमने एक चीज देख लिया अच्छे से कि यहां पर अब आपको दिक्कत निकालने में नहीं होगी। इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है ना, बताइए, बोलो, इस टाइप का सवाल आएगा तो कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो आपको नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो इसका मतलब फिर बहुत विकट समस्या भाई। चलो ठीक है, चलो उड़ा दोगे ना। अब जरा समझते हैं, अगला टाइप आपके पास आने वाला है। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका है फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। ठीक है ना, आप लोगों ने अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके के एग्जाम में आपके सवाल आते ही आते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, आपने देखा होगा फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट से रिलेटेड कैसे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं, तो जरा पहले हम इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा देते हैं, है ना। आपको जरा हम एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। हाँ, पहले वाले ट्रिक से बच्चा बन सकता है, वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। वो टाइम टेकिंग होता नहीं बताया मैंने, इसलिए एक सवाल मैंने बता दिया था इसलिए। ठीक है ना, चलो अब आगे जरा देखेंगे ध्यान से, है ना। आगे देखेंगे यहां पे जो अगला टाइप आपके पास है, यहां पर है फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट। ठीक है ना, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट आपके पास में। ठीक है, अब यहां पे समझें अगर हम, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, फ्रेश फ्रूट हो गया एंड ड्राई फ्रूट हो गया। ठीक है ना, फ्रेश फ्रूट हो गया एंड ड्राई फ्रूट हो गया आपके पास में। ठीक है ना, फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट आपके पास हो गया। अब जरा यहां पे समझते हैं ये फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, फ्रेश का मतलब हो गया आपका ताजा फल और सूखा फल। ठीक है, ताजा फल हो गया आपका और आपका सूखा फल हो गया यहां पे। ठीक है, ताजा फल और सूखा फल। ठीक है ना, ताजा फल और आपका सूखा फल हो गया यहां पे। ठीक है, अब देखेंगे जरा ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ताजा फल और सूखा फल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको समझाने के लिए आपको मैं क्या करता हूं, ठीक है ना, ये भी अभी खत्म हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, बस 5 मिनट का समय देना, अभी आपका ये भी पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। देखेंगे जरा, आपको मैं अगर समझाना चाहूं यहां पे, पहले मैथ से डर लगता था, अब नहीं लग रहा। हाँ भाई, चलो देखो ध्यान से, ठीक है ना, क्लास 5-10 मिनट लेट हो जाएगी तो मैनेज कर लेना। ठीक है, थोड़ा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आज मैं खत्म करके बताऊंगा आपको।
जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूं यहां पे दिस वन, थोड़ा बढ़िया समझा देते आपको, ठीक है। एक मिनट रुको, बढ़िया सा कोई एग्जांपल दिख जाए तो। चलिए जैसे मान लेता हूं मैं आपके ये वाला इमेज मान लेता हूं मैं, ठीक है। इस इमेज के थ्रू आपको मैं समझाऊं, अगर मैं, देखना प्यार से। ठीक है, बिल्कुल प्यार समझना। मैथ स्पेशल बैच कब आएगा? मैथ स्पेशल बैच बच्चा आएगा अगले महीने, ठीक है ना, सितंबर में आ जाएगा, सितंबर में। देखो अब ये देखो आपके सामने ये बना हुआ है फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने चल रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो मान लिया मैंने कहा ये फ्रेश फ्रूट आपके पास था, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये आपके पास फ्रेश फ्रूट आपके पास था। आपको बताओ जरा, अगर मैं कहूं फ्रेश फ्रूट से आपका ड्राई फ्रूट बनता है तो क्या होता है? देखो जो फ्रेश फ्रूट होता है इसमें आपके दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। जो आपके फ्रेश फ्रूट होते हैं इसमें आपके मेनली क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक आपका क्या होता है, वाटर होता है, एक आपका क्या होता है, वाटर होता है, यानी आपका पानी होता है, ठीक है ना, जल होता है आपका। सेकंड क्वांटिटी आपकी क्या होती है भाई, इसमें आपका होता है पल्प होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गूदा। पल्प मतलब हो गया आपका गूदा, मतलब खाने वाला भाग जो होता है वो आपका गूदा होता है, पल होता है जो सॉलिड पार्ट होता है आपका, ठीक है ना। ये जरा मुझे बताओ, जब आपका फ्रूट होता है वो ड्राई फ्रूट हो जाता है ना, ड्राई फ्रूट होता है तो इसमें आपका क्या रहता है, तो इसमें आपका जो ड्राई फ्रूट रहता है तो इसमें भी आपका वाटर रहता है ना, इसमें भी आपका थोड़ा बहुत वाटर रहता है, यानी इसमें भी जल रहता है, ठीक है ना, जल रहता है, और इसमें भी आपका पल्प रहता है, ठीक है ना, पल्प रहता है, ठीक है ना, पल्प रहता है यानी गूदा रहता है। तो देखो क्या दिक्कत होती है, फल आपका सूखा क्यों कहा जाता है? सूखा फल होने का मतलब क्या है? हाँ, ये एप्पल देख के मुझे याद आ गया मनाली, कभी हम लोग हिमाचल गए थे ना, मस्त मजा आया था, खूब सारे वहां पे एप्पल खाए थे। सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चा, यहां पे अगर मैं बात करूं वाटर की और यहां पे पल्प की बात मैं करूं, तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के अंदर हम यहां पे बात करने वाले हैं, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो आपका फ्रेश फ्रूट आपका ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट कब होता है, पता है कब हो जाता है आपके पास में? इसमें जो क्वांटिटी होती है पानी की, इसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है, पानी की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसमें पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपका क्या होता है, जो पानी होता है उसके अंदर, ठीक है, जैसे अंगूर और किशमिश वगैरह हो गए, तो ये आपका क्या होगा, जब आपका फ्रेश फ्रूट से बनेगा आपका ड्राई फ्रूट, तो बच्चा जो पल्प होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या होगा, तो आपका जो वाटर होगा बच्चा, वाटर होगा यानी जो आपका पानी होगा या जल होगा, तो जल की मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जल की मात्रा आपकी कम हो जाती है, जल की मात्रा कम हो जाती है। बल्कि आपका जो पल्प होता है, जो खाने वाला भाग होता है, तो आपका जो पल्प रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो आपका पल्प रहेगा बच्चा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो पल्प आपका क्या रहेगा, तो जो गूदा रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। गूदा क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है, गूदे में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। तो गूदा आपका क्या रहेगा, जो पल्प आपका खाने वाला भाग है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो गूदा आपका क्या रहेगा, पल्प क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि आपका वाटर क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। यही लिए तो बनता है आपके पास में, यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम पूरा का पूरा भाग खत्म करते हैं, ठीक है। अभी आज क्वेश्चन तो कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 बजने वाला है, फिर सर की भी क्लास होती है, तो क्वेश्चन तो कराना पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन इतना करा देंगे, कल आपका टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कल इनकम टैक्स वाला पार्ट है वो भी मैं आपको करवा के खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो आपका फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट आपका कब बनेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आप समझ लेना कि जो आपका पल्प होगा, ठीक है ना, यहां पे आप ऐसा लिखना चाहें तो आपसे लिख सकते हैं कि जो आपका पल्प रहेगा भाई, ठीक है ना, फ्रेश से आप ड्राई में आओगे तो आपका जो पल्प रहेगा गूदा, ठीक है ना, जो आपका पल्प रहेगा यानी गूदा रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। गूदा आपका क्या रहेगा, ये आपका स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ये आपका स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बाकी जो आपके पास है, ठीक है ना, बाकी आपके पास जैसे देखोगे तो आपका जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो वाटर है आपके पास में सूखेगा तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसे सूखेगा तो सूखने का मतलब क्या होगा कि जो वाटर होगा आपका जल वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो जल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे कम होगी, किस प्रकार से कम होगी,
ठीक है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट का, कि फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनने का मतलब होगा पानी की क्वांटिटी कम होगी, पल्प आपका जो गोदा रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो आपका परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। तो कल ये परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा, तो कल ये परसेंटेज हम लोग फिनिश करके कंप्लीटली खत्म करके फिर हम लोग चलेंगे अगले टाइप पे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है ना। ठीक है भाई, ये पार्ट आपको समझ में आ गया क्या अच्छे से? बताओ जरा कमेंट करके, ये आपको अच्छे समझ में आ गया क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, यस यस यस, समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो अगले क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आप बोलोगे स्टार्ट करेंगे। और अभी 3 बजे क्लास होगी एडवांस मैथ्स की। ठीक है ना। तो देखो इस बैच में अर्थमेटिक में पढ़ा रहा हूं, तो जिन बच्चों को एडवांस मैथ्स करनी है तो अभी 3 बजे यूट्यूब पर मैं क्लास लूंगा, तो आप लोग 3 बजे यूट्यूब पे भी आ जाना। तो 3 बजे यूट्यूब पे क्लास लेंगे, हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। तो आप लोग अलजेब्रा की क्लास के लिए अभी 3 बजे आप लोगों से मुलाकात करेंगे, दोबारा हम यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है ना। चले फिर 1 घंटे बाद मुलाकात करते हैं, तब भी आप लोग लंच वगैरह कर लो। 3 बजे यूट्यूब पर अलजेब्रा बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग अलजेब्रा पढ़ने के लिए यूट्यूब पर आ जाइएगा फटाफट से। ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी, आप लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें सीखी होंगी। ठीक है ना। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।